14,460 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। 6,000 अरब रुपए से जायद का खसारा। पेंशन में 17.5% इजाफा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफे की सिफारिश। ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफे की मंजूरी। मजदूर की कम अज कम मुजरत 32,000 रुपए कर दी गई। EOBI की पेंशन को 8500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25% इजाफे की सिफारिश। K4 मनसूबे के लिए बजट में 17.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। बजट में हुकूमत की कुल आमदन 68 खरब 87 अरब होगी। महासिल का तखमीना 92 खरब लगाया गया। अखराजात का तखमीना 144 खरब 60 अरब रुपए। महासिल में सूबों का हिस्सा 4,129 अरब रुपए होगा। सूद की अदायगियों पर 73 खरब 3 अरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल मुआशी शरह नमू 3.5% रहने का तखमीना है। बजट में टैक्सेस की भरमार। 40 से 50 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 8% सुपर टैक्स लगेगा। 35 से 40 करोड़ आमदन वालों पर 6%। 30 से 35 करोड़ आमदन पर 4%। 20 से 25 करोड़ आमदन पर 3% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़। 15 से 20 करोड़ रुपए आमदन पर 1% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़। बैंक से 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाने पर टैक्स लगेगा। हुकूमत की तरफ से नॉन फाइलर्स पर 6% टैक्स आयद होगा। नॉन फाइलर्स को 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाने पर 300 रुपए अदा करना होंगे। क्रेडिट कार्ड से गैर मुल्की करेंसी की मुंतकली पर विद होल्डिंग टैक्स 5% आयद होगा। दिफाई बजट की रकम में 218 अरब रुपए का इजाफा। 18 खरब 4 अरब रुपए मुख्तस। गुज़श्ता माली साल 15 खरब 23 अरब रुपए रखे गए थे। तरक्याती बजट की रकम में भी इजाफे की तजवीज़। 9 खरब 50 अरब रुपए का बजट तजवीज़। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 2 खरब रुपए की इजाफी रकम रख दी गई। ज़राई कर्जों की हद को 1800 अरब से बढ़ाकर 2250 अरब रुपए कर दिया गया। ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। मयारी बीजों की दरामद पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ खत्म। फसलों के लिए कंबाइन हार्वेस्टर की दरामद को तमाम ड्यूटीज़ और टैक्सेस से इस्तिस्ना दे दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात और आइंदा आम इंतखाबात के लिए बजट में रकम मुख्तस। हुकूमत ने इलेक्शन के लिए 48 अरब रुपए की रकम मुख्तस की। पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 अरब 65 करोड़। सिंध के लिए 3 अरब 65 करोड़। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 अरब 95 करोड़ और बलूचिस्तान के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने मईशत की तबाही का सारा मलबा PTI पर डाल दिया। कहते हैं साबिक हुकूमत ने मुआशी हालात ख़राब करके बारूदी सुरंगें बिछाई। साबिक हुकूमत में माली खसारे में इजाफा और IMF ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया गया। 4 साल में 71 साल के कर्ज में 98% इजाफा कर दिया गया। 9 मई के जलाओ घिराव के वाक़यात पर बोले, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस गिरोह किसी भी नरमी और रहमदिली का हकदार नहीं। ऐसे गिरोह को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। बजट में आला तालीम और लैपटॉप स्कीम के लिए खती रकम मुख्तस। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए मौजूदा अखराजात की मद में 65 अरब और तरक्याती अखराजात की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई। स्कूल, कॉलेजेस और प्रोफेशनल खेलों में तरक्की के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। बाहर की गाड़ियां मजीद महंगी। 1300 सीसी से जायद की गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस की हदबंदी खत्म कर दी गई। इंपोर्टेड मोबाइल लेना अब और भी महंगा हो गया। बाहर से मंगवाई गई चॉकलेट भी अब जेब पर भारी होगी। इंपोर्टेड एनर्जी ड्रिंक्स अब और भी महंगे होंगे। सिगरेट पीना भी मुश्किल होगा। इंपोर्टेड सन ग्लासेस, कालीन, जूते भी पहुंच से बाहर। विफाकी बजट पर मुख्तलिफ चेंबर ऑफ कॉमर्स का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कराची चेंबर के सदर तारिक यूसुफ ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी के लिए कोई इकदाम बजट में नहीं है। जुबैर मोतीवाला कहते हैं, सोलर पैनल ट्यूबवेल से ड्यूटी खत्म करने का अच्छा फैसला है।
खैबर पख्तूनख्वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायम मकाम सदर एजाज खान आफरीदी कहते हैं बजट में कारोबारी तबके को रिलीफ नहीं दिया गया। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद कहते हैं ज़राअत को रिलीफ मिला है, बाकी इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिलना चाहिए। IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और IMF की तमाम जो उनकी शराइत हैं उनको मन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है बल्कि उनके ऊपर पूरी तरह हम ने जो प्रायर एक्शन जो हैं उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। IMF की तमाम शराइत मान ली हैं, उम्मीद है जल्द मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहते हैं IMF की MD से 1 घंटा फ़ोन पर बात की, मुआहदे में कोई रुकावट नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम ने सरमायाकारी रोक दी है, सियासी अदम इस्तेहकाम लाएंगे तो पहिया आगे चलेगा। मुल्क में 1 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम की भरपूर कोशिश की जा रही है। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डिब्बे में बंद मक्खन और पनीर पर 18% टैक्स आयद होगा। टीन पैक मछली, डिब्बे में बंद मुर्गी के गोश्त की कीमत पर 18% टैक्स लगेगा। तामीरात से वाबस्ता अफराद पर 10% टैक्स होगा। इस्तेमाल शुदा कपड़ों, जूतों समेत लंडे में फरोख्त होने वाली दीगर अशिया पर आयद टैक्स खत्म कर दिया गया। ख़वातीन के लिए बनाव सिंगार भी मुश्किल होगा। बाहर की लिपस्टिक, नेल पॉलिश, फेस पाउडर, मस्कारा, काजल, हेयर कलर सब आउट ऑफ कंट्रोल। कपड़ों के साथ मैचिंग ब्रांडेड पर्स के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेंगे। दरामदी परफ्यूम की खुशबू भी महंगी पड़ेगी। ब्रांडेड कपड़े बेचने वालों पर GST 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। मुल्क की सियासत के लंदन में अहम फैसलों का इम्कान, इस्तेहकाम पाकिस्तान के सरबराह जहांगीर तरीन आज बरतानिया रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत की जाएगी। जहांगीर तरीन बरतानिया में अपना तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का जवाब देने से गुरेज, सहाफ़ियों के सवालात पर अल्लाह खैर करेगा दोहराते रहे। स्पिन बॉलर्स और बैटर्स का स्पेशलाइज्ड कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। पहले मरहले में स्पिन बॉलर्स कैंप में शरीक होंगे। फास्ट बॉलर्स का तरबियती कैंप 16 जून से शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम आइंदा माह 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। और पाकिस्तान इमर्जिंग विमेन क्रिकेट टीम T20 एशिया कप में शिरकत के लिए कराची से रवाना। विमेंस T20 एशिया कप हांगकांग में 12 से 21 जून तक खेला जाएगा। कौमी टीम अपना पहला मैच 13 जून को नेपाल के खिलाफ खेलेगी।